दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स लेके आया हूं जिससे आपकी तैयारी जो बचे हुए दिन है इसमें अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों एंट्रेंस एग्जामिनेशन जस्ट होने ही वाला है। तो दोस्तों तीनों जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जेएनयू, इन तीनों में कैसे आप प्रिपेयर करेंगे कि बचे हुए दिन में आपकी जो एडमिशंस का प्रोसेस है वो आसान हो जाए और जो टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट आपका निकल जाए। तो दोस्तों सबसे पहली गलती लोग करते हैं कि एडमिट कार्ड तो आ गया है और एडमिट कार्ड आ गया है तो सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर देख के भूल जाते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होता है कि एडमिट कार्ड पे लिखी हुई इंस्ट्रक्शन। तो ये पहले टिप है कि मेरे साथ एक बार मैंने डीएमआरसी में दिल्ली मेट्रो का मैं एग्जाम देने गया था। तो मेरे साथ एक शाहिद भाई थे, वो मेरे साथ गए थे और मैं ओखला में रहता था और ओखला से मुझे जाना था रोहिणी में और सुबह 9:30 बजे से एग्जामिनेशन था। तो हम लोग सुबह 6-7 बजे से निकले थे और जैसे वहां निकले पहुंचे तो मेरे रास्ते में देखे, अरे आपके एडमिट कार्ड पे डबल फोटो है। तो मैंने कहा हाँ, एक एक्स्ट्रा तो उस पर चिपकानी है। तो शाहिद भाई बोले कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, गलती आपने किया, उस पर नहीं चिपकानी है। तो मैंने कहा देखिए ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर लिखा है कि आपको एक फोटो अलग से चिपकानी है। तब वो देख के चौंक गए कि देखो अब आधे घंटे रह गए एग्जामिनेशंस में और मेरे पास फोटो भी नहीं है। और सुबह सुबह दिल्ली में 9 बजे तक कोई दुकान नहीं खुलती, सब 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद ही खुलते हैं। तो 9:30 बजे से तो एग्जामिनेशंस थी और 9 बजे एंट्री थी। तो उनका बड़ा मुश्किल से सारा सिस्टम हुआ, बहुत ही मतलब आप क्या कहें, आप होपलेस हो जाते हैं। जब होपलेस होते हैं तो आपकी तैयारी जो की हुई रहती दिमाग में वैनिश हो जाता है। तो एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो आपके 5 दिन 6 दिन पहले इसलिए दिए जाते हैं कि आप एग्जाम सेंटर भी देख लें, उसके साथ जो उस पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस है वो देख लें। ज्यादा इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। नहीं तो क्या होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको पता चलेगा कि आपको ये करना है, यहां सिग्नेचर नहीं करना है और यहां पे सिग्नेचर करना है, यहां पे फोटो लगाना है। तो आपको सबसे पहला टिप यही है कि आप जो एडमिट कार्ड मिल गया है उस पे इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ें, कहां पे फोटो लगाना है और कहां पे सिग्नेचर करना है और कब करना है। बहुत सारे सिग्नेचर के बॉक्स ऐसे बने रहते हैं कि जो इन्विजिलेटर के सामने करना है, यानी उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने करना है। तो अभी से उस पे करके मत जाइएगा। तो ये सब गलतियां होती है जो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको एडमिशंस मिलेगा ही नहीं जब आप पहले से सिग्नेचर करके जाएंगे। तो फिर अगर उसी वक्त एग्जामिनेशन सोच में कहां से आपका दूसरा प्रिंट मिलेगा। तो इसीलिए आप जो भी इंस्ट्रक्शन है अच्छे से पढ़ के जाए, ये पहला टिप है। अब दूसरा टिप मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देंगे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो या एडमिशंस के लिए हो, दोनों में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको सबसे पहले थ्योरी वाले क्वेश्चंस करने हैं। कौन से करने हैं? थ्योरी वाले क्वेश्चंस करने। अब क्यों करने हैं, इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें फॉर्मूले की जरूरत होती है, कैलकुलेशंस की जरूरत होता है। तो जानते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं और मिस्टेक्स हो जाता है ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस करने में अच्छा खासा समय लगता है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये दूसरा टिप है। सबसे पहले चाहे एएमयू, बीएचयू, जेएनयू वाले सब समझे, क्योंकि आपको एप्टीट्यूड तो आजकल हर जगह घुसा दिया गया है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछ लिए जाते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें या मैथ्स की बात करें, तो इन सारों में टाइम लग जाता है। तो टाइम कैसे बचाएंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे? पहले थ्योरी का क्वेश्चन कर ले, थ्योरी का क्वेश्चन पढ़िए, आंसर मिल जाएगा, आगे बढ़िए, पढ़िए, आंसर मिल जाएगा, आगे बढ़िए। ये थ्योरी का ये प्रोसेस है। और जो न्यूमेरिकल्स है उसका प्रोसेस ये है कि आप देखिए क्वेश्चन, समझिए कौन सा फॉर्मूला या लगेगा इसमें, वो फॉर्मूले से आप कैलकुलेशंस कीजिए और कैलकुलेशंस करके तब आंसर निकालिए। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, फॉर्मूला अगर आपको याद भी है तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो उसमें आपको पहले थ्योरी क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आना। तीसरा जो टिप है, ये टिप है कि बहुत सारे टेस्ट में ना निगेटिव मार्किंग होते हैं। जैसे कि एएमयू, बीएचयू के स्कूल में टेस्ट होते हैं, जैसे 6 में, 9th में, 11th में भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। लेकिन एएमयू क्योंकि 11th क्लास का और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कंबाइंड टेस्ट होता है, तो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें क्लास 11th में निगेटिव मार्किंग होता है। जामिया में 11th में निगेटिव मार्किंग नहीं है, बीएचयू के 11th में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एएमयू के 11th में निगेटिव मार्किंग है। उसका रीजन ये है कि 11th के साथ साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग का
टेस्ट होता है। तो दोनों में, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हर जगह ना निगेटिव मार्किंग होता है और स्कूल में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको कब तुक्का मारना चाहिए, कब तुक्का नहीं मारना चाहिए, ये तीसरा टिप है। तुक्का कब मारना चाहिए, जब आपको लगे कि आप जो क्वेश्चंस बनाए हैं 40% से डाउन जा रहा है, यानी 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है और 40 ही आपको ऐसा लग रहा है कि 40 ही सही होगा। तो 40 पे तो कट ऑफ किसी कोर्स का नहीं जाता है। तो आपको तुक्का मारने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप 40% से कम क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि सही है, और तुक्का आपको मारना मजबूरी है, क्योंकि 40 में से 40 भी सही हो जाए तो भी आप कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एएमयू में, जामिया में, बीएचयू में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या जेएनयू में, डीयू में कट ऑफ बड़ा हाई जाता है। तो इस केस में आप अगर 60% 50% के बीच में आपका सही आंसर आपको लग रहा है, आपका इंट्यूशन है, आपका मन में आ रहा है कि मेरा 50 से लेकर 60 के बीच में सही हो सकता है, तब आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 40% से कम आपका क्वेश्चंस सही लग रहा है तो आपको मजबूरन सारे क्वेश्चंस को तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको लक ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि 40 से कम परसेंटेज पे आपका किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं होने वाला है, तब आपको तुक्का मारना है। तो ये तीसरा टिप है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, चाहे एएमयू वाले, बीएचयू वाले या जेएनयू वाले। पहला टिप ये है कि जितने भी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ के जाना है। फोटो लगाना है कि नहीं लगाना है, सिग्नेचर पहले करना है या उनके इन्विजिलेटर के सामने करना है, ये आपको ध्यान रखनी है। और क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे रखे हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन को, उसके बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन होगा। दूसरा क्या है कि दूसरा टिप है कि आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस पहले करने हैं और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बाद में करने, क्योंकि थ्योरी वाले जल्दी जल्दी बन जाते हैं, न्यूमेरिकल में समय लगता है और कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाद में करने हैं। तीसरा टिप यह है कि आपको अगर 40% से कम नंबर का आपका सही होता है तो तुक्का मारना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 40% से कम में आपका कोई भी कोर्स में कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो 40% से अगर नीचे है तो आपको तुक्का मारनी है, और 50 से लेकर 60% के बीच में अगर क्वेश्चंस आपका सही लग रहा है तो आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, चाहे निगेटिव मार्किंग हो या निगेटिव मार्किंग नहीं हो। जहां निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, जैसे सीएचएस में, जामिया के स्कूल्स में, एएमयू के स्कूल्स में, एएमयू में 11th को छोड़ के बाकी एएमयू के 6th, 9th और 1st में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां खुल के आप तुक्का मार सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जहां तक निगेटिव मार्किंग है तो आपको याद रखना है कि 40% से कम है तो तुक्का मारना है। 50 से 60% में आपका क्वेश्चन बनना है, इसके मतलब आपका कट ऑफ बिल्कुल अच्छा जाएगा और आपका इस साल एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये एग्जामिनेशन से पहले ये 3 टिप आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।